So hello everyone. Today I am going to discuss some problems based on trigonometric equations. Okay. In the last class I have given the concept of trigonometric equations. Formula का derivations भी दे दिया था. Now today I am going to discuss a few numericals based on trigonometric equations. Actually I have written all the 6 formulas here so that it will be easy when I will discuss the numericals. ठीक है, क्योंकि अभी तक तो तुम लोग इतना एक्सपर्ट नहीं हो गए हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, इसीलिए मैं साइड में ये फॉर्मूला लिख के रखा और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. ओके, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एक नया पार्ट है, नया टॉपिक है, तो ये पहले नहीं मिला था, तो इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे जाना पड़ेगा, थोड़ा स्लो एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. Find the principal solution and general solution of the following trigonometric equations. In the last class only I have discussed that there are two types of solutions, right? Principal solutions and general solution. So now the question is, find the principal and general solutions of the following trigonometric equations. First question is tan x is equal to root 3. तो tan x इक्वल टू रूट 3 जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? द फॉर्मूला व्हिच आई हैव रिटन हियर, ऑल दीज फॉर्मूलाज आर जनरल सॉल्यूशन रिलेटेड फॉर्मूला, है कि नहीं? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला में ही हमेशा रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ n में ही लिखा जाता है. इन केस ऑफ जनरल सॉल्यूशन the result or the solution will be in terms of n only. What is this n? n is the integer. But principal solution क्या है? Principal solution मतलब the solution lying from 0 and twice pi are called principal solution. जो solution 0 twice pi के बीच में या फिर 0 और twice pi को लेकर है, वो सब वैल्यूज को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन का रिजल्ट या फिर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है. ठीक है, ओके. तो पहले मैं क्या करूंगा, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, ट्राई टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन इट विल बी इजी टू डिटरमाइन प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है, ये बात याद रखना है. जब एक ही इक्वेशन से, एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों ही फाइंड आउट करने के लिए देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन. ओके, तो देखो कैसे फाइंड आउट किया जाता है. tan x इज इक्वल टू रूट 3. तो इसको कैसे जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा? दीज आर द 6 रिजल्ट्स. आउट ऑफ 6 लुक एट द फर्स्ट 3 रिजल्ट्स. फर्स्ट 3 रिजल्ट में राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली 0 होना चाहिए, तो फिर जाके हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये क्वेश्चन में तो राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, तो नो नीड टू चेक द फर्स्ट 3 रिजल्ट्स. अगर राइट हैंड साइड में 0 छोड़ के दूसरा कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, तो ऑलवेज यू हैव टू टेक द लास्ट 3 रिजल्ट्स. ओके, ये बात याद रखना है. If the right hand side part is other than 0, then you have to use these 3 results, the last 3 results. So tan x equal to root 3. Root 3 can be written as tan pi by 3. Yes, we know tan 60 degree, and moreover one more thing, that don't write the result in terms of degree measure. मैं पहले भी बोल दिया था क्लास में भी, लास्ट क्लास में भी बोला था कि in trigonometric equations generally the angles are given in terms of radian measure, so the solution must be in radian measure only. ठीक है, डिग्री मेजर में कभी भी एक्सप्रेस किया नहीं जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. So tan x equal to root 3. This root 3 can be written as tan pi by 3. मैं tan pi by 3 के जगह में cot क्यों नहीं लिखा? cot में भी तो root 3 आता है, like cot 30 degree is root 3. Yes or no? But why I have not written? Look at the results. हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोथ साइड में सेम फंक्शन होना चाहिए. ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तब हमेशा बोथ साइड में सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए. ये बात याद रखना है. दैट्स व्हाई यू हैव टू रिप्लेस द कांस्टेंट. You have to replace the constant by tan only, because on left hand side tan function is there.
ओके अगर लेफ्ट हैंड साइड में कॉट दिया रहता तो फिर राइट हैंड साइड को भी कॉट से ही रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, ये बात याद रखें। बोथ साइड में सेम फंक्शन होना चाहिए, देन ओनली वी कैन यूज दीज रिजल्ट्स। यू कैन चेक दिस रिजल्ट्स, बोथ साइड में सेम फंक्शन है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ओके नाउ दिस इक्वेशन लुक्स लाइक 10x is equal to 10 alpha, yes or not? 10x is equal to 10 alpha, 10x is equal to 10 alpha। ये भी मैं बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड अननोन एंगल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एंगल ओनली। whereas the right hand side part, right hand side में जो एंगल होता है that is called known angle, and look at the value here, it is a known angle or unknown angle? Of course it is a known angle, ठीक है। राइट हैंड साइड में नोन एंगल होता है और लेफ्ट हैंड साइड में अननोन एंगल, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो क्या है जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला? देयरफॉर डायरेक्ट वी कैन राइट x इज इक्वल टू n पाई प्लस alpha. What is alpha here? If you compare this equation with this result, alpha is here pi by 3. Then after that, don't forget to mention this condition. Don't forget to mention this condition. This n represent integer, not natural number. Okay? So this is the general solution over, which is the required general solution. खत्म. General solution का बात खत्म हो गया। अभी देखो ये जनरल सॉल्यूशन से ही मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने से पहले उसका रेंज कितना होना चाहिए? 0 और ट्वाइस पाई को लेकर वैल्यूज होना चाहिए। तो मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ट्वाइस पाई से बड़ा नहीं हो सकता है, which means नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, मोर देन 360 डिग्री नहीं हो सकता है कि नहीं? सो दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाउ फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन how can we find principal solution? Put n is equal to 0 first of all. Put n is equal to 0. 0 is an integer, so we can put 0 here. You have to put 0 here only. So therefore x equal to, if I put 0, then first value will be pi by 3. Whether pi by 3 belongs to the range of principal solution? What is the range of principal solution? 0 close bracket 0 comma twice pi. Yes. Pi by 3 always lies between 0 and twice pi. Okay. After 0, can I put 1? Yes, if I put 1 here, 1 into pi, that is pi. Pi plus 3 pi. Pi plus pi by 3, sorry. Pi plus pi by 3 is 4 pi by 3. So 4 pi by 3 means, in terms of degree, कितना हो सकता है? That is 240 degree, right? 240 degree. Now whether 240 degree lies in this interval? Yes, 240 degree is also lying between 0 and twice pi. But after 1, if I put 2, after 1 if I put 2, this will become then 7 pi by 3. Yes or not? 7 pi by 3. Now 7 pi by 3, whether it belongs to this range? No, because 7 pi by 3 means 420 degree. But the range of principal solution should not be more than 360 degree and less than 0 degree. तो ये तो 420 डिग्री हो गया, मतलब 360 से ज्यादा हो गया। That's why we cannot put n is equal to 2. We can put here only 0 and 1. So what are the principal solutions here? Therefore the principal solutions are pi by 3 and 4 pi by 3. Look at the angles. The results are in terms of pi only. I have written in terms of pi. Don't write in degree measure. Okay? So this is the solution of this question. First one is the general solution and the remaining part is principal solution. So from general solution, it is very easy to find out principal solution. अभी तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 0 क्यों डायरेक्ट में 0 से शुरू किया, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेटिस्फाई कैसे करेगा? तो एंगल भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लाइक -1, -2, these are also integer only. But if I put n equal to -1 or -2, something like this, then the value of x will be always negative. लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो नेगेटिव एंगल कंसिडर नहीं किया जाता है। So that's why no need to put negative values. You can start from 0. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, मतलब 360 डिग्री से कम होना चाहिए, या फिर
अप टू 360 डिग्री होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन आई डिस्कस सिमिलर टाइप ऑफ और एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं तो फिर और क्लियर हो जाएगा. टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the principal and general solution of the function cosec x is equal to minus 2. Cosec x is equal to minus 2. चलो ठीक है, cosec x के बारे में बोला गया है तो, लेकिन मैं cosec x का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लिखा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर cosec x दिया गया है तो take the reciprocal. Okay, take the reciprocal first of all. So since cosec x is equal to minus 2, therefore sin x is equal to, we can write minus half. Okay, sin x is equal to minus half. Now here the value is negative, no problem. If the value is negative, give minus. Sin कितना डिग्री हाफ होता है? We know that sin 30 degree is half, right? So which means sin pi by 6. Don't write 30 degree, write in terms of radian measure. Can I write minus half as minus sin pi by 6? Yes, we can write minus sin pi by 6. हाफ तो कॉस में भी आता है, लेकिन कोसाइन फंक्शन क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में कोसाइन फंक्शन नहीं है, इसीलिए. ओके, सो विच इंप्लाइज इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6. यस और नो? यस, माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा. हमेशा याद रखना, अगर नेगेटिव प्रॉपर्टी आ गया तो माइनस साइन को अंदर लेके आओ. दैट इज माइनस साइन थीटा है ना, यू हैव टू राइट इट एज साइन ऑफ माइनस थीटा. दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ साइन एंड टेन. कॉस में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, नॉट माइनस कॉस थीटा. ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ साइन एंड टेन. tan of minus theta is also minus tan theta, sin of minus theta is also minus sin theta. लेकिन क्यों माइनस साइन को अंदर लेके आना है? So that we can compare this equation with formula number 4. It is in the form of sin theta equal to sin alpha. Yes or not? So therefore x is equal to, what is the formula? n pi plus minus 1 to the power n into alpha. Alpha is here minus pi by 6. Then don't forget to write this condition, n belongs to z. हमेशा याद रखना है n belongs to z लिखना ही पड़ेगा. Okay, n belongs to z लिखना ही पड़ेगा. So this is the general solution. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जनरल सोल्यूशन में 1 मार्क, प्रिंसिपल सोल्यूशन में 1 मार्क. तो ये हो गया 1 मार्क का काम खत्म. ओके, ये फॉर्मूला ना याद रखना पड़ेगा. जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. प्रिंसिपल सोल्यूशन याद मत रखो. प्रिंसिपल सोल्यूशन याद नहीं रखना चाहिए, जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है. फ्रॉम जनरल सोल्यूशन वी कैन फाइंड आउट प्रिंसिपल सोल्यूशंस. ओके, सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन. नाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशंस we need to put n equal to 0. फर्स्ट वैल्यू हमेशा 0 लिखना चाहिए. So if I put here 0, what will be the first value of x? It will be completely 0. Minus 1 to the power 0 is 1. 1 into minus pi by 6. So the first value is minus pi by 6. Yes. But according to the definition of principal solution, negative angle we cannot consider. So it doesn't belongs to close bracket 0 comma twice pi. Yes, when I put n equal to 0, the value is negative. So that means x equal to minus pi by 6 is not the principal solution. चलो कोई बात नहीं है, 0 के बाद 1 put कर सकते हैं. So if I put n equal to 1 now see what will happen. It will be 1 into pi, that is pi. Minus 1 to the power 1 is minus 1. Minus of minus pi by 6, that is pi by 6. So pi plus pi by 6, that is 7 pi by 6. Check whether this angle lies in this interval or not. 7 pi by 6 means I think 210 degree. Yes, 210 degree always belongs to 0 and 360 degree. तो ये हो जाएगा. फिर 1 के बाद 2 भी पुट करके चेक करना पड़ेगा. So if I put here 2 now, if I replace this n by 2, this will be twice pi. Minus 1 whole square means 1. 1 into minus pi by 6 is minus pi by 6. तो रहेगा क्या? Twice pi minus pi by 6. That is 11 pi by 6.
So x is equal to 11 pi by 6 when we put n equal to 2. It is also belongs to 0 and twice pi. Because 11 pi by 6 means 330 degree. So 330 degree always lies between 0 and twice pi. But after 2 we cannot put 3, 4, 5 like this. ठीक है, तो n का वैल्यू 0, 1 और 2 पुट किया. इसमें से प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या क्या मिला? 7 pi by 6 and 11 pi by 6. Okay, we cannot consider minus pi by 6 because it is a negative angle and it doesn't belongs to the range 0 and twice pi. Okay, so these two are the principal solutions and this is the general solution. Finished. Okay, few more questions I will discuss now. So take a look at the next question. Question number 3. यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है. ओके, ये क्वेश्चन है कि सॉल्व. क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्व दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. तो जब क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोलेगा देन यू हैव टू फाइंड ओनली जनरल सॉल्यूशन. याद रखना है, नो नीड टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करने के लिए देगा तब मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि क्लियरली फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशन. बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व करने के लिए देगा तो सॉल्व दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देन यू नीड टू फाइंड ओनली द जनरल सॉल्यूशन. तो ये क्वेश्चन भी वही है, सॉल्व दिस इक्वेशन, व्हिच मींस here now I am going to find out only the general solution. याद रखना है, solve मतलब no need to find principal solution, only you have to find general solution. तो देखो ये trigonometric equation को कैसे solve किया जाएगा. How many trigonometric functions are there? Total 3 terms are there, cos thrice x, cos x minus cos 2x, right? ऐसा जब trigonometric equation के बारे में नहीं बोलूंगा मैं, like NCERT में भी जब हम लोग ऐसा proof ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ किया था LHS टू RHS, तभी मैं बोला था कि अगर एक एक्सप्रेशन में 3 या 3 से ज्यादा टर्म रहेगा तो 2 टर्म को एक साथ अरेंज करो, 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक साथ अरेंज करो एंड आफ्टर दैट अप्लाई द फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. So that after applying the transformation formula you must get the third term. ये बात मैं बोला था, ठीक है. तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाना है. तो बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म है, तो अगर 3 या 3 से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म दिया रहेगा तो what you have to do, take the 2 terms in such a way that after applying the transformation formula you must get the third term. तो यहां पे मैं वो 2 टर्म को ढूंढूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है. सो हियर इफ आई टेक दीज 2 टर्म्स देन सी व्हाट विल हैपन. cos c प्लस cos d, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. यू हैव टू यूज हियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. cos c प्लस cos d, फॉर्मूला इज 2 cos c प्लस d by 2, दैट इज ट्वाइस x, है ना थर्ड टर्म में, सो इट इज करेक्ट. इनटू cos c minus d by 2 minus cos twice x which is equal to 0. Now we can take cos twice x common. If I take cos twice x common, this will be 2 cos x minus 1 is equal to 0. So either, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं फिर either और लिखते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस. So either cos twice x is equal to 0 or 2 cos x minus 1 is equal to 0. So when cos twice x is equal to 0, अभी देखो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली 0 है. डोंट रिप्लेस दिस 0 बाय cos 90 डिग्री. रिप्लेस मत करो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि राइट हैंड साइड में अगर एग्जैक्टली 0 रहेगा ना then direct we can apply these results. Okay, so here also on right hand side exactly 0 is there, so direct we can use the formula, the second formula. When cos theta is equal to 0 then what is the value of theta, यही formula use करूंगा यहाँ पे. So twice x is equal to, formula is twice n plus 1 into pi by 2. Okay, therefore x is equal to twice n plus 1 into pi by 4, n belongs to z. Okay, is it clear? You have to find the values of x, not twice x. इसीलिए तो twice x के बाद फिर 2 से डिवाइड करना पड़ा.
ठीक है। सिमिलरली नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें मत सोचो कि राइट हैंड साइड में 0 है, कैसे होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो कांस्टेंट भी है ना। सो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज cos x इक्वल टू हाफ, है ना। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में 0 देख के ये फॉर्मूला यूज मत करो, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट भी है, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है ना। लेकिन इसमें तो वैसा कांस्टेंट टर्म नहीं था, ठीक है। सो cos x इज इक्वल टू हाफ। नाउ हाफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय, मैं यहां पे लिखता हूं नीचे, हाफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय cos ऑफ पाई बाय 3। cos 60 डिग्री इज हाफ, that means cos x is equal to cos pi by 3. Now it is in the form of cos x is equal to cos alpha, cos theta equal to cos alpha form में आ गया। What is the value of theta? Don't write here theta actually, here x is there, so write x. X is equal to twice n pi plus minus alpha. Alpha is the known angle and here the known angle is pi by 3, comma n belongs to z. This is the solution. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो you can expect 4 marks or 3 marks. In CBSE you may expect 3 marks, whereas in council you can expect 4 marks question. देखो बहुत आसान है, लेकिन फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है या मल्टीपल सब मल्टीपल का या फिर कंपाउंड एंगल का, दैट इज अप टू यू। जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद जैसा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में होता है आइदर और का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर उसके हिसाब से एक्स का दोनों वैल्यू मिल गया, ठीक है। So this is the general solution. So whenever you are asked to solve any trigonometric equation, just you have to find the general solution. Okay? No need to find principal solutions. चलो और एक क्वेश्चन ऐसा मॉडल का डिस्कस कर लेता हूं, तो फिर ठीक से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व sin twice x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। sin twice x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में दो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये बात मैं पहले भी बोला था, है ना। तो लेकिन यहाँ पे तो ये इक्वेशन में तो दो अलग अलग फंक्शन है, एक में साइन भी है कॉस भी है, तो इसको मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ sin twice x। sin twice x कैन बी रिटन एज 2 sin x into cos x plus cos x. This is equal to 0. Now if I take cos x common, then see what will happen. It will be 2 sin x plus 1 is equal to 0. So either cos x is equal to 0 or 2 sin x plus 1 is equal to 0. So cos x equal to 0, right hand side में exactly 0 है। Direct we can apply the second formula, therefore x equal to formula is twice n plus 1 into pi by 2, comma n belongs to z. When 2 sin x plus 1 equal to 0, therefore it can be written as sin x is equal to minus half. sin x equal to minus half का अभी तो मैं थोड़ी देर पहले ही तो जनरल सॉल्यूशन निकाल के दिखाया था। तो sin x equal to minus half can be written as minus sin pi by 6. That is sine of minus pi by 6. So it is like sin x is equal to sine alpha. Look at the fourth formula. X is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. So here alpha is minus pi by 6, comma n belongs to z. N belongs to z. Okay? So this is the solution of this trigonometric equation. ठीक है, तो यहाँ पे अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि यहाँ पे तो नेगेटिव एंगल आया। जनरल सॉल्यूशन में तो इसीलिए n के बारे में बताया गया है ना, n मींस इंटेजर, वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इट शुड नॉट बी लेस देन 0 एंड मोर देन twice pi in case of principal solution, whereas in case of general solution you may get angles positive or negative because n represent integer में positive value भी आता है, negative values भी आता है, ठीक है। So this is all about the trigonometric equations. लास्ट क्लास में मैं फॉर्मूला वो सब एक्सप्लेन किया था, आज मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किया। आई विल कंटिन्यू दैट पार्ट अगेन।
few more extra questions I will discuss. Okay.